नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सभी तकनीकी जानकारी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। आज का ये वीडियो खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए है जो कि केले की खेती करने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि बाजार में उससे अधिक मुनाफा कमा पाए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको बिहार की मिट्टी के अनुसार किन किन प्रभेदों की खेती करनी चाहिए। साथ ही साथ केले की खेती करते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे सिंचाई करनी है, कैसे क्या करना है ताकि आपको बाजार में अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल पाए। इस विषय में विशेष जानकारी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार पांडा। उनसे सुनिए। हम बात करेंगे केला के बारे में। केला को कोई परिचय का जरूरत नहीं है। केला मंदिर में भगवान का सबसे पसंदीदा फल है। केला किसानों का सबसे पसंदीदा फसल है जहां सबसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर प्रभेद का चयन अच्छे से हो, अगर प्रबंधन अच्छे से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, जैसे सिंचाई का प्रबंधन, जैसे पोषक का प्रबंधन, बगीचा का प्रबंधन अगर अच्छे से हो, बीमारी का प्रबंधन अच्छे से हो, तो अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हमारे यहाँ भारत ही केला का ओरिजिन है, भारत ही केला का घर है। यहाँ सबसे ज़्यादा केला का डाइवर्सिटी मिलता है। यहाँ बहुत तरीके से केला मिलता है। अब जब बाजार में मिलता है, ये चाहे वो पीला कलर का चिनिया केला हो, और ये अल्पान हो या मालभोग हो, या हरा कलर का हरीचल हो, या बसराई हो, या ग्रांडनेन हो, किसानों को फायदा। किसी में छोटा केला होता है लेकिन इसका जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो सुगंध है और इसका जो अपीयरेंस है, ये किसानों को या जो खरीदार हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है। किसी किसी जगह पे केला का साइज, केला का ईल्ड, उसका गुणवत्ता, उसका पोषक, उसका प्रयोग किस पर्पज के लिए है। कोई केला होता है सब्जी के लिए, कुछ केला होता है पका के खाने के लिए, कुछ केला होता है चिप्स बनाने के लिए। हमारे पास अलग अलग तरीके से केला है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे केला लगाने का टाइम। हमारे यहाँ बिहार में केला लगाने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च से लेकर सितंबर तक है। जब हम केला लगाते हैं, बस दिमाग में एक चीज रखना है कि जो केला घोर फूटने का टाइम, जब बंच आने का टाइम, वो ठंडा में ना आए, नहीं तो केला अच्छे से विकास नहीं हो पाता है और वो साइज और क्वालिटी वो अच्छे से नहीं आ पाता है। पूरा साल हम मेहनत करेंगे और बाद में वो फ्रूट छोटा हो जाएगा। दूसरा चीज है कि हम उसमें वैरायटी, हम कौन सा वैरायटी लें। सबसे पहले किसानों को देखना चाहिए कि हम किस पर्पज के लिए केला लगा रहे हैं। जैसे हम अगर लोकल मार्केट को कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लोकल बनाना जो ये बनानाज है, इसका जो कलर है, आप मंदिर में चाहे कितना भी बड़ा बंच ले ले इसका ग्रांडनेन का, चाहे वो 50 किलो हो या उससे 60 किलो तक का बंच ले सकते हैं। लेकिन मंदिर में जहां हम ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स के लिए हम लेके जाते हैं, तो ये वाला केला ही चाहिए वहां पे, क्योंकि भगवान को भी ये केला पसंद है। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस इसका गुणवत्ता से ऊपर इसका कलर के ऊपर डिसाइड होता है। अगर ये प्रॉपर टाइम में, जैसे छठ पूजा है बिहार में, छठ पूजा के टाइम केला का अलग डिमांड रहता है। उस टाइम पे एक एक घोर आप जानते होंगे बाजार में कितना महंगा बिकता है। लेकिन जब हम कोई सीजनल, जब पूरा साल का हम बात करेंगे केला के रिक्वायरमेंट के बारे में, तो मार्केट डिमांड और किसानों को प्रॉफिट कम मैनेजमेंट में अच्छा गुणवत्ता पूर्ण घोर मिले, अच्छा गुणवत्तापूर्ण फल मिले, अच्छा यील्ड मिले, तो उस टाइम पे किसान हमारे ये वाला केला को पसंद करते हैं, जो ग्रांडनेन केला, और जिसको हम टिश्यू कल्चर, आज के डेट में टिश्यू कल्चर केला भी इसको कहते हैं। इसमें यील्ड बहुत अच्छा आता है। 2 क्रॉप आप ले सकते हैं, एक मेन क्रॉप, एक राटून क्रॉप। पहले इसमें मेन क्रॉप के बाद और 2 सीजन 2 राटून लेते थे, लेकिन आज के डेट में एक मेन क्रॉप, एक राटून क्रॉप से, मतलब एक बार पहले फसल ले ले, उसको कट करके फिर दूसरे, अब जब हार्वेस्ट हो जाए फिर दूसरा हम ले लें, फिर उसी से ही अच्छे से मुनाफा मिल सकता है। किसान भाइयों बहुत जगह पे ये गलतियां करते हैं, जब लगता है कि एक केला है, उसके साइड में अगर उसका शक्कर निकाल रहा है, जो छोटा सा साइड में कंद निकालते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं और उसके साथ में हम 2-3 छोड़ते हैं। हमें लगता है कि एक में एक घोर फूटेगा और साइड में दूसरा रहेगा, तो एक साथ हमें 2 या 3 घोर मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा बंच का साइज है, जो हमारे केला का जो क्वालिटी आना चाहिए, वो कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा केला को अकेला ही ग्रो करना चाहिए। जब तक एक बंच हार्वेस्ट आपका ना
हो जाए, दूसरा को बढ़ने ना दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना में, जहां पे हम लोगों का केला का ऊपर हम रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 80 प्रजाति का केला मेंटेन है। हम यहाँ पे नया प्रभेद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कैसे नया नया प्रभेद बाहर से आके बिहार के जलवायु में, बिहार में वो हम उसको गुणवत्तापूर्ण केला ले सकें, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। दूसरी जगह पे देखा जाए तो इसमें जो सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए। केला एक हेवी फीडर है, इसको न्यूट्रिएंट और पानी का जरूरत है। लोग क्या करते हैं, वो मोटा वाला पाइप में अच्छे से पानी पटाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। उससे क्या होता है, हमारा जो पोषक है, मिट्टी में जो पोषक है वो धुल के नीचे चला जाता है या बगल वाले खेत में चला जाता है। तो इसीलिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए, जिसमें बूंदा सेचन होता है, बूंदा बूंदा पानी मिलता रहता है और उसमें मिट्टी में नमी मेंटेन रहता है। उसमें हम फर्टिगेशन भी ले सकते हैं, पानी के साथ पोषक को मिला के, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है उसको भी मिला के हम पौधा को दे सकते हैं। इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस पोषण मिलता रहता है पौधा को, जिससे हमारा बंच अच्छे से विकास होता है। तो यही, और बगीचा में कभी भी हमें वीड्स, जो खरपतवार होता है, उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको नियंत्रण में रखना रहता है, क्योंकि कोई भी छोटा सा अगर वीड इसमें ग्रो हो रहा है, वो पौधा के साथ हमारा कंपटीशन करता है। जब उसमें जो खाद चाहिए, आपका मिट्टी का गुणवत्ता जांच करा लीजिए। इसमें जो पोषक का कमी है, 15 से 20 दिन अंतराल में आप उसको ड्रिप इरिगेशन से फर्टिगेशन, मतलब ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइजर मिला के, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं टेक्निकली, आप उसमें पोषक दे सकते हैं। प्रिफरेबली हम सजेस्ट करते हैं किसानों को, हम ये कहते हैं कि आप टिश्यू कल्चर पौधा लगाइए जो एक साथ सब में हो रहा है, क्योंकि किसान जब लगा लेते हैं केला, फिर मार्केटिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर हम 1 एकड़ केला लगाए हैं, उसमें अगर हमारा बंच एक साथ ना आए, तो आज एक निकला, 2 दिन बाद दूसरा है, 10 दिन बाद तीसरा है, 20 दिन बाद चौथा है, तो क्या होगा कि हम बड़े मार्केट को टारगेट नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, लोकल बाजार में हमें प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता है, हम कम दाम में लेते हैं। अगर हम टिश्यू कल्चर केला करेंगे तो हमें एक साथ लगभग 1 हफ्ते के गैप में पूरा बंच, पूरा खेत में हमारे बंच आएगा, जिससे क्या होगा, हमारे किसान अच्छे मार्केट ले सकते हैं। अच्छे मार्केट प्राइस के साथ बार्गेनिंग पावर रहेगा किसान के पास, जो अच्छे व्यापारी को बेच सकें, जिसमें सबसे बड़ा अल्टीमेट जो गोल है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा मुनाफा उसमें से कमाई हो सकता है। बिहार में बेसिकली 2 एरिया है, जोन 1, जोन 2। जो जोन 1 है, जो गंगा जी के इस पार वाला एरिया है, उत्तरी बिहार एरिया है। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो लोकल केला, जो पीला छिलका वाला केला है, चाहे वो अल्पान हो, चाहे वो मालभोग हो, चाहे वो चिनिया हो, हाजीपुर चिनिया सबको पता है, मालभोग है, और चाहे वो कंथाली हो, इस टाइप का केला ज्यादा होता है। लेकिन जो दक्षिण वाला है, साउथ बिहार वाला एरिया है, गंगा जी के उस पार है, वहाँ पे किसान हमारे ये बावना प्रजाति का केला लेता है, जिसको हम ग्रांडेन केला कहते हैं। पहले रोबस्टा आता था, ज्यादा होता था, उसमें क्या होता है, मुनाफा ज्यादा मिलता है। इसके अलावा आज के डेट में बिहार में चिप्स इंडस्ट्री बढ़ रहा है, किसान हमारे चिप्स वाला केला चाहते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ नेंद्रन केला है, जो नेंद्रन केला जिस चिप्स के लिए सुइटेबल है, जो केरला का है बेसिकली, और हम लोग उसको बिहार में स्टैंडर्डाइज किए हैं। यहाँ से बहुत अच्छे से उसको ग्रो किया जा सकता है। अगर उसके बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो हमारे यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा रेड बनाना, जो लाल केला होता है, जो केरला एंड तमिलनाडु में फेमस है, लाल केला भी आप किसान ले सकते हैं अच्छा मार्केट प्राइस के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ ड्वार्फ केला है, जो जैसे कि बालकनी में ग्रो करने के लिए आप उसको ग्रो बैग में, छोटा सा बैग में ग्रो कर सकते हैं, छोटा सा पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो वो वाला भी केला हमारे पास है, उसको लेके ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारा केला है। हम बिहार के लोकल केला को यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कैसे रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएं, उसमें कैसे बीमारी सहन करने का क्षमता बढ़ाएं, उसमें कैसे हम कीड़ा ना आए, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसका प्रबंधन में, उसमें कैसे अच्छे से खाद दे पाएं, अच्छे से बंच लें, कौन सा टाइम केला लगाने के लिए यहाँ बेस्ट है, क्योंकि अभी जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश हो जाता है, ठंडा का कोई ठिकाना नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको भी चेंज करके कौन सा टाइम हमारे लगाने के लिए यहाँ सुइटेबल है, जो कि हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल पाएगा, ये सब पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ हम लोग कैसे हम लोग केला का बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, बनाना पाउडर बनाएंगे या बनाना चिप्स बनाएंगे, और भी कुछ तरीका, क्या क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है, किसान भाइयों को कैसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथ साथ हम लोग सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे बनाना के फल हम जानते हैं, लेकिन उसका जो स्यूडोस्टेम है, उसका जो तना है, इससे कैसे हम लोग पोषक
निकाल सकते हैं, इसका रस को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसमें से फाइबर निकाल रहे हैं, उसमें से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में केला में होलिस्टिक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहा है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि जब आप केले की खेती करने के बारे में सोचे या फिर आप पहले से ही केले की खेती कर रहे हैं तो उसे बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल पाए। अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि उसे देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपके लिए क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 14 से 19 सितंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। पूर्वानुमानित अवधि में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2-3 दिनों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 1-2 दिनों तक पछिया हवा, उसके बाद पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 90% तथा दोपहर में 50 से 60% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। आगाद बोई गई धान की फसल जो गाभा निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। धान की फसल जो दुग्धावस्था में आ गई हो, उसमें गंधी बग कीट की नियमित रूप से निगरानी करें। पछात धान की फसल जो कल्ले निकलने की अवस्था में हो, उन्हें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। इस फसल में स्टेम बोरर एवं लीफ बोरर कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए करपात हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। किसान भाई नेत्रजन उर्वरक के साथ बताई गई कीटनाशक दवा को मिलाकर खेतों में समान रूप से व्यवहार करें। अरहर की बुआई अविलंब संपन्न करने का प्रयास करें। इसके लिए पूसा 9 एवं शरद प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। जून-जुलाई में बोई गई अरहर की फसल में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। केले की खेती से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है। साथ ही साथ ये भी बताया कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा और उस मौसम को देखते हुए विशेषज्ञों ने आपको समसामयिक सुझाव भी दिए हैं। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खेतीबाड़ी से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हो या फिर हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।